नमस्कार। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनकी घोषणा की औपचारिकता संभवतः 14 तारीख को ही हो जाएगी। अब इस विषय पर फिर आगे चर्चा होगी। आज मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूं कि इस रेस में बहुत सारे लोग थे या हैं, जो कह लीजिए। एक नाम बड़ा उल्लेखनीय है, वो है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था बिहार का। केंद्र में अभी राज्य मंत्री हैं गृह विभाग में। कई टर्म से सांसद हैं और यादव के भाजपा में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने तो हर राज्य की तरह यहां भी गुटबाजी चलती है, इस पार्टी में भी गुटबाजी चलती है। तो उन्होंने सम्राट चौधरी को इस पार्टी में लाया। इसके पहले कि उस पर बात करें, आप सब लोग एक पौराणिक कथा से अवगत हैं। वो भस्मासुर की कहानी। शिव जी ने एक राक्षस को यह वरदान दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद वो वरदान पाकर के भस्मासुर शिव जी को कहा कि हम पहले आप ही से आजमाते हैं। उन्हीं के माथे पर हाथ रखने की कोशिश की। फिर आगे की कहानी आप जानते हैं। ये नित्यानंद राय जी के लिए सम्राट चौधरी को भाजपा में लाना, ये भस्मासुर की कहानी होगी। सम्राट चौधरी सकनी चौधरी के पुत्र हैं। सकनी चौधरी सेना में कभी नौकरी करते थे, कांग्रेस में भी वो रहे। उसके बाद आरजेडी में आए, आरजेडी में बड़े नेता हुए कुशवाहा के उस इलाके से। मुंगेर में एक अनुमंडल है तारापुर, वहीं उनका घर है। मुझको लगता है कि एक टर्म से ज्यादा मंत्री हुए। बाद में उनकी पत्नी यानी सम्राट चौधरी की मां भी विधायक रही, पार्वती देवी। उसके बाद जब यहां सरकार खत्म हुई तो फिर वो समता पार्टी में चले गए। समता पार्टी में भी रहे, नीतीश के सहयोगी भी रहे, नीतीश को गाली भी देते रहे। एक समय ऐसा था कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार आएगा तो उसको गाड़ देंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कितने अपशब्द कहे भगवान जाने। उसके बाद फिर उनका उम्र हो गया, बेटा राजनीति में आया। बताते चलें कि सम्राट चौधरी को उम्र नहीं होने के बावजूद, अहर्ता नहीं होने के बावजूद भी लालू जी ने मंत्री बनाया था। बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो उनको रिजाइन करना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से ये आरजेडी के ये मुख्य सचेतक भी रहे। उसके बाद फिर ये जदयू में भी गए। उसके बाद भाजपा में नित्यानंद राय जी ने लाया। अब जरा देख लीजिए राजनीति में क्या होता है। नित्यानंद जी ने इनको लाया था कि बिहार के भाजपा में जो गुटबंदी चल रही है, तो एक इसको स्ट्रॉन्ग ओबीसी का नेता मिल जाएगा। वोकल है सम्राट चौधरी, बोलते हैं, कद काठी लंबी है, पर्सनालिटी जिसको बिहार में बोलते हैं कि पर्सनालिटा है। तो लाए नित्यानंद राय जी और धीरे धीरे सम्राट चौधरी ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि लालू परिवार को गाली दो। लालू परिवार को गाली देते देते ये भाजपा के बड़े नेता बन गए। उस पर प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी बने। और धीरे धीरे की स्थिति ये हो गई कि नित्यानंद राय हाशिए पर चले गए। नित्यानंद राय ही नहीं, बाकी नेता भी, विजय सिन्हा हाशिए पर चले गए। नंदकिशोर यादव को गवर्नर बना के भेज, सब लोग हाशिए पर चले गए। और आज की तारीख में सम्राट चौधरी बिहार भाजपा का लगभग सबसे बड़ा नेता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा नेता है, इसके आसपास कोई नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी साख बना ली अमित शाह के साथ, मोदी के साथ भी। क्योंकि हर कोई को लगता है कि साहब एक ऐसा नेता रहना चाहिए जो खूब बोले, और ये बोलने में बड़े वाकपटु है। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि भस्मासुर की कहानी आज भी प्रासंगिक है। इसीलिए राजनीति में हर नेता अपने संगठन में अपने आसपास किसी को पनपने नहीं देता है कि अगर ये पनप गया तो उसी का गर्दन काट देगा। तो आज सम्राट चौधरी ने नित्यानंद राय के उस उम्मीद पर पानी फेर दिया जो ये पाल करके बैठे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा की सरकार बनेगी। चूंकि हम आरएसएस के भी सदस्य हैं तो हम ही मुख्यमंत्री बने। उनके सपनों पर कुठाराघात हो गया, पानी फेर गया।
फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।